उत्तराखंड बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास 17 अक्टूबर यानी कि पहले नवरात्र पर होगा। ऑफिस की सोच राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह की थी और शिलान्यास जेपी नड्डा करेंगे। यानी 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ऑफिस के जरिए भी संदेश देना चाहती है। उत्तराखंड में करीब 2 दशक बाद बीजेपी अपना हाईटेक और नया ऑफिस बनाने जा रही है। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने ऑफिस बनाने की बात कही थी और अब 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए नया ऑफिस शुभ हो, इसलिए पहले नवरात्रि का दिन तय हुआ है। आने वाले 1 से 2 साल के बाद उत्तराखंड बीजेपी का अपना प्रदेश कार्यालय होगा। देहरादून में आउटर रिंग रोड पर यह नया ऑफिस बनेगा, जिसका शिलान्यास 17 तारीख अक्टूबर यानी पहले नवरात्रि पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। इस ऑफिस में खास तौर पे किफायत का ध्यान रखा जाएगा, इसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया जाएगा, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस यहां आसानी से हो सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उस पर किस तरीके से काम हुआ है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। 3 एकड़ की ये जमीन लगभग 10 से 11 साल पहले खरीदी गई थी और अब यहां पर 10-11 साल बाद ऑफिस की तैयारी है, शिलान्यास की तैयारी है। मैप लगभग तैयार हो चुका है। आगामी अक्टूबर में पहले नवरात्रे को हमारे प्रदेश कार्यालय का भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी शिलान्यास करेंगे। ये कार्यालय पर हमने ये ख्याल रखा है कि उत्तराखंड की जो शिल्प कला है वो उसका उसमें ध्यान रखा गया है। नया ऑफिस आउटर रिंग रोड पर होगा। ये ऑफिस जहां लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन ग्राउंड, वर्चुअल सिस्टम से लैस होगा, वहीं इसमें राज्य की संस्कृति की भी झलक मिलेगी। ग्रंथालय भी होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो भविष्य दिखाई दे रहा है कि और आज के कालखंड में जिसको हम कोविड कालखंड कहते हैं, उसमें हम साथ साथ ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना उन्होंने पहले ही की थी। उत्तराखंड में बीजेपी के नए ऑफिस का इंतजार करीब 10 साल से हो रहा था। इसके निर्माण की शुरुआत 17 अक्टूबर को हो जाएगी और सरकार से लेकर संगठन को उम्मीद है कि नए ऑफिस की बुनियाद 2022 में बीजेपी को और मजबूती देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले को लेकर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने बकाया जमा कराया है। निशंक ने 10,27,000 रुपए का बकाया चुका दिया है। निशंक ने राज्य संपत्ति विभाग को यह बकाया जमा करवाया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। निशंक अभी केंद्र की मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री है और सबसे पहले सरकारी कोठी छोड़ने वाले भी रमेश पोखरियाल निशंक ही थे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में एक कार में आग लग गई। अचानक कार में आग लगी और पूरी कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग जो थी वो गाड़ी को पूरी तरह से जला चुकी थी। कार सवार वक्त रहते पहले ही कार से बाहर निकल गए थे और अपनी जान बचा ली। आप भी देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी और कार इस आग में पूरी तरह से जल गई। और विकासनगर में एक दुकान में भी भीषण आग लग गई। कालसी इलाके के मुख्य बाजार में आग लगी और इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और दमकल की टीम भी आग पर काबू पाने में जुटी रही और काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।